की है और हराम की है कि कोई भी जबरदस्ती हत्याई हुई जगह को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि 1528 में जो मस्जिद बनाई गई थी तो वो जबरदस्ती किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, लेकिन नफरत पैदा करना है और लड़ाकर हुकूमत करना है, इसलिए जो है ये आरएसएस की बीजेपी हुकूमत जो है तो ये इख्तियार के अंदर बैठी हुई है। लेकिन आज जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो निकले तो इस बात की अलामत है कि ये लोग जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं और जब तक सांसों में सांस रहेंगी तब तक ये तो मस्जिद के दावे से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं मस्जिद के जो तो दावा लेकर, तो इस तरीके से हम जो तो नस्ल दर नस्ल मस्जिद की याद दिलाते रहेंगे और जिस तरीके से मस्जिद टूटी थी ताकत के बल पे, उसी तरीके से एक दिन इंशाअल्लाह मस्जिद फिर से तामीर होंगे इंशाअल्लाह। चाहे तुम कितनी भी फौज लगा लो, चाहे तुम कितने भी गुंडे जमा कर लो, नाइंसाफी जो है एक दिन जो तो इंसाफ बनकर उभरती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं कलीम भाई को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए और इज़हार ख्याल पेश करें। मस्जिद वही बनाएंगे, शेर है, मस्जिद वही बनाएंगे, औरंगजेब के कमांडर है, मस्जिद वही बनाएंगे, औरंगजेब के कमांडर है, मस्जिद वही बनाएंगे, मोदी तुम भी देखोगे, मस्जिद वही बनाएंगे, मोदी तुम भी देखोगे, मस्जिद वही बनाएंगे, अमित शाह तुम भी देखोगे, मस्जिद वही बनाएंगे, अमित शाह तुम भी देखोगे, मस्जिद वही बनाएंगे। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद अक्सा को जब फतह किया गया और वो इलाका जब कब्जे में आया तो उस वक्त में वहाँ के जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो यहूदी जो ईसाई लोग थे तो उनके जो जिम्मेदारान थे उन्होंने जब मस्जिद अक्सा की चाबी जब हाथ से निकाली और देने के लिए जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में जब चाबियाँ दी मस्जिद अक्सा की, तो उस वक्त में जो है तो अजान हो रही थी। आप देखिए ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मुसलमान जो है तो कभी भी जो है तो इस बात को नहीं कर सकता क्योंकि उस जगह पे सच्चा कबूल नहीं होता यहाँ पर जबरदस्ती की मस्जिद बनाई गई है। कोई भी मस्जिद को बनाने से पहले उसके जो तो खरीदना जरूरी है, उसकी जगह के जो तो पैसे देकर उसको खरीदना जरूरी, लेकिन ये झूठ बताकर जो तो ये जो तो लड़ाने का काम कर रहे हैं और जो तो जितने भी कमजोर तबके हैं उनको जो तो डराकर दबाकर उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये लोग इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मस्जिद अक्सा की चाबी हाथ में दी गई तो उस वक्त अजान का वक्त हुआ और अजान हो रही थी, तो वहाँ पर वो आगे जो पादरी है उन लोगों ने, ईसाई के पादरियों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप जो तो यहीं पर ये हमारे जो तो गिरजाघर के अंदर जो तो नमाज अदा कर ले, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, हम जो तो तुम्हारे गिरजाघर के अंदर नमाज अदा नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर हमने गिरजाघर के अंदर तुम्हारे नमाज अदा कर दिए तो फिर क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि इन्होंने ताकत के बलबूते पर जो है तो अपनी जो तो वो ये चलाए थे, गिरजाघर के अंदर नमाज पढ़े थे उन्होंने और पता नहीं क्या क्या बातें आगे होती थी। इसलिए जो है इस तरीके की चीजें शुरू से ही जो तो इस्लाम ने मना की है और हराम की है कि कोई भी जबरदस्ती हत्याई हुई जगह को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि 1528 में जो मस्जिद बनाई गई थी तो वो जबरदस्ती किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, लेकिन नफरत पैदा करना है और लड़ाकर हुकूमत करना है, इसलिए जो है ये आरएसएस की बीजेपी हुकूमत जो है तो ये इख्तियार के अंदर बैठी हुई है। लेकिन आज जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो निकले तो इस बात की अलामत है कि ये लोग जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं और जब तक सांसों में सांस रहेंगी तब तक जो तो मस्जिद के दावे से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं मस्जिद का जो तो दावा लेकर, तो इस तरीके से हम जो तो नस्ल दर नस्ल
मस्जिद की याद दिलाते रहेंगे। और जिस तरीके से मस्जिद टूटी थी ताकत की बल पे, उसी तरीके से एक दिन इंशाल्लाह मस्जिद फिर से तामीर होंगे इंशाल्लाह। चाहे तुम कितनी भी फौज लगा लो, चाहे तुम कितने भी गुंडे जमा कर लो, नाइंसाफी जो है एक दिन जो तो इंसाफ बनकर उभरती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं कलीम भाई को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए और इज़हार ख्याल पेश करें। आज 6 दिसंबर काला दिन के तौर पर पूरे मुल्क में एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज मुनक्कद हो रहे हैं। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर यही एसडीपीआई है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले को करने के मुतालबे को लेकर वहां पर खड़ी हुई है। बिहार में एसडीपीआई है, राजस्थान में एसडीपीआई है, कर्नाटक में एसडीपीआई है, केरला में एसडीपीआई है, तमिलनाडु में एसडीपीआई है। गर्ज के मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों के अंदर आज एसडीपीआई यही मुतालबे को लेकर सड़कों पर एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज किसी नाजायज मुतालबे के लिए नहीं हो रहा है, ये एहतजाज इंसाफ के लिए हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर जो बेसमेंट तैयार किया, जो फाउंडेशन तैयार किया, उसके अंदर जस्टिस न्याय को भी एक बुनियाद बनाया, इंसाफ को एक बुनियाद बनाया। इस देश को आजाद करने वाले जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो सब क्रांतिकारियों का एक ख्वाब है। वो ख्वाब ये है कि हमारा देश इंसाफ की बुनियाद के ऊपर डेवलप होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। इंसाफ की बुनियाद के ऊपर ये भारत देश बनना चाहिए। नाइंसाफी और अन्याय के खिलाफ वो लोग अच्छी तरह जानते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अच्छी तरह जानते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे, महात्मा गांधी अच्छी तरह जानते थे। कोई भी समाज अगर नाइंसाफी की बुनियाद पे खड़ा होगा, वो रेत के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने के मानिंद होगा। ये नाइंसाफी वाला जो कल्चर होगा, जो सिस्टम होगा, ये हमारे समाज को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को तबाह व बर्बाद कर देगा। यही हो रहा है आज हमारे मुल्क के अंदर। नाइंसाफी की बुनियाद पर झूठे दावे किए जा रहे हैं, देशभक्ति की बातें की जा रही है, देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाइंसाफी की बुनियाद पर एक घर भी डेवलप नहीं हो सकता। ये मक्कार मुल्क को डेवलप करने की बात करते हैं। अगर कोई भी हो, चाहे वो इस मुल्क का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो नाइंसाफी की बात करता है तो वो इस मुल्क का संविधान विरोधी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। इस देश का कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, अगर वो संविधान के खिलाफ है, वो भी इस देश की जनता के गुनहगार है। ये देश इस मुल्क के संविधान के ऊपर चलेगा। झूठी और आस्था की बुनियाद पे ये मुल्क चलने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सिखा के गया है हमको। ऐ देशवासियों, यहाँ के मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों और दिगर मजहब के लोगों, अच्छी तरह समझ लो, ये देश के अगर तुम सच्चे वफादार है तो इंसाफ की बात करो। और अगर यहाँ पर गलत होता है, झूठ होता है,
झूठ का बोलबाला होता है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी अहदे का हो, कोई भी बिजनेस करने वाला हो, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के समाज को बचाने के लिए, यहाँ के ताने बाने को बचाने के लिए हक और इंसाफ की बात करे। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, when injustice become a law, be the side of justice। अगर नाइंसाफी कानून बनता है तो इंसाफ के साथ खड़े रहो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कह के गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर एक नाइंसाफी वाला कानून बनाया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले हैं अगर, तो इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, देश को बचाने के लिए खड़े हो जाओ। और ये जो एसडीपीआई का नारा है, इस नारे को बिना कोई मजहब के हिंदू मुस्लिम दलित सबको लोग मिलकर ये नारे को बुलंद करो। फिर बनेगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेंगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेगा हिंदुस्तान, फिर बनेंगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेगा हिंदुस्तान। ब्राह्मणवाद 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद का जो मुतालबा हो रहा है, जो मांग हो रही है, ये इंसाफ की बुनियाद पर हो रही है। पूरे आरएसएस को, उसके पूरी इंटेलिजेंस को, पूरे बीजेपी के मिनिस्ट्री को हम आज भी चैलेंज करते हैं। तुम्हारे में हिम्मत है तो प्रूफ करके बताओ बाबरी मस्जिद की जगह कभी मंदिर था भी बोलकर प्रूफ करके बताओ। गारंटी दे रहे हैं हम, तुम्हारी 7 नस्लें भी ये प्रूफ नहीं करके बता सकती कि वहां पर कभी कोई मंदिर था बोलकर। एक पेपर नहीं है तुम्हारे पास, एक डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास, एक भी दलील तुम्हारे पास नहीं है। कोर्ट को, लोगों को डराकर धमकाकर ये मजबूर कर फैसला लाने पे मजबूर किया हुआ है आपके कि वहां पर आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दो। क्यों? ये मैसेज दिया आरएसएस के लोगों ने, ये मुल्क के दुश्मन आरएसएस, जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जिन्होंने मुल्क भर में हजारों दंगे कराए, जिन्होंने राम मंदिर का झूठा प्रोपेगेंडा करके हजारों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उठा दिया, हजारों माँ बहनों की इज्जत और आबरू के ऊपर हाथ डालने वाले यही आरएसएस के गुंडे हैं, यही आरएसएस के झूठे और मक्कार है। इन्होंने एक माहौल बनाया और माहौल बनाकर अपने झूठ को इस कदर प्रमोट किया कि अदलिया को आस्था की बुनियाद पर फैसले देने पर मजबूर किया। मुर्दाबाद 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 ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कदर जहरीले बयानबाजी दी गई आरएसएस के लीडरों के जरिए से, मानो अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर के बजाय मस्जिद का इंसाफ की बुनियाद पे फैसला कर देता तो ऐसा लगा इस देशवासियों को जैसा बाबरी मस्जिद को ये गुंडों ने, आतंकवादियों ने ढा दिया था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को कहीं ये गुंडे और आतंकवादी ढाना दे।
जिस कदर माहौल बनाया, वो माहौल बनाकर आप लोगों को डराया और धमकाया।